नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आपको राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सृष्टि एजुकेशन क्लासेस पे। और आज की क्लास दोस्तों हमारी है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी आज करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो हमने जीके क्वेश्चनों की थी। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया और क्लास का, वहां से आप आराम से उस क्लास को फ्री में वॉच कर सकते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों मोस्ट रिपीटेड मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, और आज के जो क्वेश्चन हम बड़े शॉर्ट ट्रिक से और बड़े बेसिक से आपको कराएंगे। तो चलिए आज का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे आते हैं हमारी आज की क्लास पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको नजर आ गया कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि गणेश दो प्रकार के गेहूं क्रमशः 18 रुपए प्रति केजी तथा 15 रुपए प्रति केजी की दर से 2:3 के अनुपात में खरीदता है तथा दोनों को मिलाकर 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो गणेश को लगभग कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई कोई गणेश नाम का कैंडिडेट है, वो दो तरह के चावल खरीद के लाता है, चावल नहीं गेहूं दे रखा है कि वो दो तरह के गेहूं खरीद के लाता है। एक जो गेहूं है वो 18 रुपए केजी वाले, दूसरे गेहूं है वो 15 रुपए केजी वाले हैं, और उन दोनों को मिलाकर वो 17 रुपए किलोग्राम की दर से उन्हें बेच देता है। तो टोटल जितना खरीदा था उतना उसने बेच दिया। तो ये पूछ रहा कि भाई लाभ हुआ कितने % हुआ। तो दोस्तों देखो इसने यहां पर दिया कि 2:3 के अनुपात में, तो मान लेते उसने पहला 2 केजी खरीदा और दूसरा 3 केजी खरीदा। तो देखिए अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट टाइप के गेहूं और सेकंड टाइप के गेहूं। तो देखिए फर्स्ट टाइप के गेहूं जो है वो 18 रुपए प्रति केजी की दर से है, 18 रुपए प्रति केजी की दर से। और कितने खरीद लिए इसने, अनुपात दिया, हम इसको केजी मान लेते हैं कि 2 केजी गेहूं खरीदे। कितने खरीद लिए दोस्तों, इसने 2 केजी गेहूं खरीद लिए, और दूसरे का जो रेट है वो 15 रुपए प्रति केजी का रेट है, और इसने 3 केजी गेहूं खरीद लिए। अब मेरे को ये बताओ भाई फर्स्ट वाला जो गेहूं 2 रुपए केजी के हिसाब से खरीदा है, 2 केजी खरीदा 18 के हिसाब से, वो कितने रुपए का खरीदा इसने, 36 रुपए का, और दूसरा बोलोगे आप 45 रुपए का, इतना ही आएगा। तो टोटल इसने जो गेहूं खरीदे हैं दो टाइप के वो कितने रुपए के खरीदे हैं, यानी 1 और 7 और 8, यानी 81 रुपए के उसने गेहूं खरीदे। अब टोटल उसने खरीदे कितने थे, 5 केजी, क्योंकि 2 केजी तो महंगे वाले हैं और 3 केजी सस्ते वाले, और इसने बेच कितने के दर से दिए, 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। तो अब बताओ भाई 1 केजी उसने 17 रुपए के बेचे, तो 5 केजी कितने के बेच दिए, आप कहोगे 85 रुपए के। उसने कितने रुपए के बेच दिए, 85 रुपए। अब देखो दोस्तों यहां पर उसने 81 रुपए के गेहूं खरीदे थे और 85 के बेच दिए, यानी कम का खरीद कर अधिक में बेच दिया, तो उसको क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। आप बोलोगे कि लाभ हो गया भाई, कितने रुपए का हो गया, 4 रुपए का। अब देखो दोस्तों मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी लाभ और हानि से संबंधित, उसमें बताया था जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं भाई, ये देखते कितने रुपए का उसको लाभ हुआ है और कितने रुपए पे हुआ। कितने रुपए का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य, और गुणा में हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्या कर देते हैं 100। अब बताओ भाई लाभ कितने रुपए का हुआ है, 4 रुपए का, कितने रुपए पे, आप कहोगे 81 पे, यानी 81 रुपए पे, और गुणा हम किससे कर देते हैं 100 से। अब देखो भाई न तो 81 कट रहा, न 100 से कट रहा, न 4 से, तो आप सीधा क्या करो, हम लिख देते हैं 400 बटे में 81। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक लगभग नाम दिया है, लगभग का मतलब होता है राउंडिंग, यानी किसके समथिंग सही है। अब देखो यहां से 4 से काटेंगे तो दोस्तों ये कितना कट जाएगा, 324 पे कट जाएगा, और 5 से काटेंगे ना दोस्तों लगभग हमारा 405 पे आता है। अब मेरे को ये बताया, यानी 81 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, यानी लगभग उसको कितने % का लाभ हुआ है, 5% का। कितने का जाएगा दोस्तों लाभ, लगभग कितने % का हो गया। वैसे तो 4.9 के समथिंग कट रहा है, यहां से काटेंगे ना तो 4.9 है, तो लगभग ये 5 के राउंड में आ गया, तो लगभग कितने % का लाभ हुआ उसको, 5% का, जो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप शॉर्ट में निकालने के लिए आप सीधा ये ऐसे निकाल सकते हो भाई 36 का 1 खरीदा था, 51 का 1 खरीदा था, और कितने के हो गए भाई, ये 81 रुपए के हो गए, नहीं सॉरी 18 दूनी 36 और 15 थी 45 होते हैं दोस्तों, 45, यानी लगभग 81 रुपए के खरीद लिए भाई उसने, 17 के हिसाब से बेच दिए, टोटल कितने हो गए 5 और 85 के बेच दिए। एग्जाम टाइम में निकालने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक से समझा दिया कि आप इसको निकालो तो जल्दी से। तो अब वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे निकाल। देखो भाई 81 का खरीदा, 85 का भेज दिया, 4 का लाभ हो गया दोस्तों, कितने पे हो गया
81 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा सीधा क्या कर दोगे 400 बटे में 81 और इसको काटोगे तो लगभग 5% के बराबर आ जाएगा और लगभग 10 से 15 सेकंड में इसका आप एग्जाम टाइम में क्या निकाल लोगे आंसर। अगर आपने ये बेसिक इसका समझ रखा है तो दोस्तों आप शॉर्ट में निकालने में आपको चंद सेकंड लगते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है आपको बेसिक आना चाहिए। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बेसिक और शॉर्ट से कैसे निकालोगे, जल्दी से कैसे निकालोगे समझ में आए। दोस्तों अगर इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अच्छा समझ में आए तो हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि एक महिला और उसके पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:5 दे रखा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और देखिए ये देखो एसएससी सीएचएसएल और रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैंने बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में कि आज की जो क्लास के क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, यानी इनसे लगभग मान चेंज करके दे सकता है आपको। लगभग ऐसे कैसे क्वेश्चन आते। देखो यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते, वो कौन कौन से बनते भाई। एक तो इनकी प्रेजेंट वर्तमान आयु पूछ सकता है आपसे, एक इनने 6 वर्ष बाद की पूछी तो 6 वर्ष पहले की भी पूछ सकता है। इस तरह से 3 टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। ये आपसे पूछ सकता है उनकी वर्तमान आयु का अंतर भी पूछ सकता है और एक इनकी भाई पहले इनकी आज से 6 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने इनका बेसिक आता तो दोस्तों आप अच्छे से निकाल सकते हो। अब देखो जो आयु औसत दे रखी इसमें कितने कैंडिडेट है भाई, एक महिला है और एक उसका पुत्र है, यानी एक तो महिला है प्लस में उसका क्या है पुत्र है भाई, सन है उसका। इन दोनों की आयु का योग को अगर हम 2 से विभाजित कर देते हैं, 2 है तो 2 से 3 होते तो 3 से 4 होते तो 4। अगर इन दोनों की आयु का एवरेज 48 दे रखा है तो यहाँ से हम इन दोनों की आयु का योग निकाल लेते हैं भाई। मम्मी और उसके बेटे की आयु का योग कितना हो गया 48 दूनी 96 होते हैं दोस्तों, यानी मम्मी और उसके बेटे की आयु का योग कितना आ गया 96 वर्ष आ गया। अब देखो इनके अनुपात दे रखा है भाई, अनुपात में क्या दे रखा है 11 में दे रखा है 11:5, यानी हम इनको जोड़ देते हैं भाई 11x प्लस में 5x इक्वल टू 16x हो गई। अब 16x किसके बराबर है दोस्तों, इसके बराबर कितनी आ गई इनकी आयु 16x। 16 इसको काट देंगे तो ये कट गया 6, यानी x बराबर क्या आ गया 6। तो यहां से देखो यहां से हम सीधे इनकी आयु जो अनुपात में दे रखी सीधे अब हम यहाँ से इनकी आयु निकाल देते हैं। देखो यहां से निकालेंगे तो 11 6 66, मम्मी की आयु कितनी होगी 66 और पुत्र की 6 5 30। देखो ये इनकी क्या है वर्तमान आयु, ये इनकी वर्तमान आयु आ गई दोस्तों। अब इसने पूछा कि 6 वर्ष बाद कितनी होगी, तो देखो अब इनमें 6 प्लस करते हैं तो ये आ गई 72 और ये हो गई 36। और इसने क्या पूछा अनुपात ही पूछा। अब देखो यहाँ पर अनुपात लगाएंगे 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, यानी इनकी जो वर्तमान जो 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या जाएगा दोस्तों 2:1। जल्दी से देखो किस ऑप्शन में है 2:1 हमारे ऑप्शन है ए में, यानी इसका हमारा राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए। दूसरा तरीका देखो दोस्तों, इसको सीधा भी निकालने के लिए हम कैसे निकालें। देखो इसने यहां पर भी क्या दे रखा औसत दे रखा है और यहाँ पर अनुपात दे रखा भाई। यहाँ पर क्या दे रखा है इसने अनुपात। इस अनुपात वाली आयु का भी आप क्या निकालो एवरेज निकालो, यानी औसत निकालो। देखो 11 प्लस 5 औसत निकालेंगे तो भाग 2 से दे देंगे 16/2 यानी 8। 8 किसके बराबर है 48 के बराबर है दोस्तों। 8 किसके बराबर है 48 के, तो 1 की वैल्यू निकालो। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। 1 6 बराबर तो 11 हो गया 66 के बराबर, 5 हो गया 30 के बराबर। अब 6 वर्ष बाद में सीधा निकालो, 6 वर्ष बाद में ये 72 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो दोस्तों 2:1 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी यहाँ से भी एवरेज बना के निकाल सकते हो और यहाँ से इनकी आयु का सम करके भी आप अच्छे से निकाल सकते हो। इनकी अलग अलग आयु बता दी हमने कितनी होगी भाई 66 और 30 थी। अगर ये पहले पूछता भाई 6 वर्ष पहले तो 6 वर्ष पहले ये 60 का हो जाता, ये 24 का हो जाता और इनके आयु का अंतर पूछेगा तो देख लो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा 36 वर्ष का इनकी आयु का अंतर आ जाएगा। अगर आपने ऐसे डिटेल से क्वेश्चन निकालने की आदत बना ली तो दोस्तों आप
कितने भी एग्जामिनर आपसे घुमा के क्वेश्चन देते हैं, आप एक को भी नहीं बख्शोगे। तो इसलिए दोस्तों मैथ को जितना डीपली आप पढ़ सकते हो, जितने क्वेश्चन निकाल सकते थे, वही आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड देर का आपको दिखाई दे रहा है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल टू कितना 127 है और a माइनस बी इक्वल टू 1 है। यानी जो संख्या यहां से हम समझ गए कि जो भी संख्या है वो लगातार है भाई, क्या है वो लगातार, और a है वो b से बड़ा, भाई a का जो मान होगा ना वो b से बड़ा होगा। लगातार संख्या जैसे 1 2 2 3 5 7 11 12 18 19 ऐसी कोई संख्या है, पर बड़ी संख्या वो a है और छोटी संख्या वो क्या है b। और आगे कह रहा है कि भाई a और a गुणा b का मान कितना है 42 है। तो ये पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों यहां से और इस वाली लाइन से इन दोनों से हमारा आंसर आएगा, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो यहां से तो हम समझ गए कि भाई लगातार संख्याएं हैं, और यहां से समझ गए उन लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना है 42 है। तो आई होप कि आपको भी पकड़ में आ गई वो संख्याएं कौन कौन सी हो गई 7 और 6, क्योंकि 7 से 42 होते हैं। इन दोनों का अंतर कितना होता है दोस्तों 1 होता है और गुणनफल कितना होता है 42 होता है। अब ये पूछ रहा है भाई इन दोनों का स्क्वायर का अंतर बता दो, यानी वर्ग का अंतर बता दो। पहली से a का मान क्या हो गया 7 और ये किसका हो गया दोस्तों b का मान। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यहां से निकाल दो भाई इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ गया 13। तो एक तो ये हो गया दोस्तों, अगर संख्याएं बड़ी हो तो आपको पता भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। और दोस्तों हमारी क्लास में जो भी मैथ के क्वेश्चन करेंगे उनमें कम से कम फॉर्मूलों का यूज करेंगे दोस्तों। जहां पर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के निकल सकता है, वहां पर हम उन क्वेश्चनों को बिना फॉर्मूले से निकालेंगे। इसीलिए हमने दोस्तों यहाँ से हम कम से कम फॉर्मूलों का यूज करेंगे, क्योंकि जो बच्चे कमजोर है वो ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं कर पाते, उनको हम बेसिक से यानी एक साधारण से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आप हमारा सपोर्ट करोगे दोस्तों। चैनल नया है, इस पे आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा आगे, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो। इसलिए दोस्तों अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया, यानी 13 हमारे किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन सी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, देखो कि एक ट्रेन 15 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब यहां से दोस्तों हमें क्या जरूरी है, तो यहां से हमें जो पहले ट्रेन की चाल है वो जरूरी है, वो हमें दे नहीं रखी, क्योंकि ट्रेन की जब तक चाल नहीं आएगी उसमें हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के नहीं बढ़ा पाएंगे। तो यहां से दोस्तों देखो हम यहां से निकालेंगे हमारी ट्रेन की चाल, वो 20 की मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो यानी और चाल हमेशा दोस्तों याद रखना चाल होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाल होता क्या है। चाल होता है दोस्तों 1 घंटे में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी, और उसी हम क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं भाई। 1 घंटे है क्योंकि हमारी चाल देखो, जब हम समय चाल और दूरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हमारी 2 चालें हमें काम आएंगी। एक तो आती है किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल तो क्या आती है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा, और एक आती है मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड या 1 घंटे में जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं दोस्तों। तो देखो यहां से अब हमें क्या पता भाई, हमें तो 15 मिनट दे रखी है, तो दोस्तों यहां से हमें कितनी दे रखी है 15 मिनट दे रखी है। तो देखो 15 मिनट में अगर वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो हम 1 घंटे में निकाल लेंगे भाई। यानी 15 मिनट में अगर उसने 20 किलोमीटर दूरी तय की है तो वो 60 मिनट में कितनी करेगा दोस्तों, तो वो करेगा यानी 20/15 और गुणा में 60। यहां से काट दो भाई, 4 से कट गया, यानी 1 घंटे उसकी चाल क्या भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ जाए, यानी 80 से अगर 10 बढ़ जाए तो वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। अब कह रहा है उसी दूरी को यानी 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, यानी दूरी बटे चाल होता है समय, दूरी 20 बटे में 90, ये क्या जाएगा दोस्तों हमारा 2/10
9 घंटे आ जाएगा भाई, यानी 2/9 घंटे। अब देखो 2/9 घंटे यानी हमें ऊपर सारे ऑप्शन मिनट में नजर आ रहे हैं। अब घंटे को जब हम मिनट में चेंज करते हैं तो दोस्तों किस में करते हैं, गुणा 60 से कर देते हैं। अब देखो 3 तिया 9 और 3 से इसको काटेंगे तो 20, यानी 40/3 और 40/3 क्या होता है दोस्तों, 13 तिये 39, एक बच गया, उसको अपन में 3 मिनट। तो देखो दोस्तों किस ऑप्शन में 13 सही 1/3 मिनट, 13 सही 1/3 मिनट किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन जो ए में है। और यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 13 सही 1/3 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है अगर पहली चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दे। ऐसे दोस्तों ये भी पूछ सकता है भाई उसकी चाल को घटा दे 10 किलोमीटर प्रति, तो अब वो दूरी कितने समय में तय करेगा, तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ 60-80 आया तो 10 घटाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से अगर 10 घटा दी तो 70 हो जाएगा। अब 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी 120/7। अब देखो कैसे कट जाएगा भैया, यहाँ से आप काट के आप सीधा बता सकते हो दोस्तों, यहाँ भी ऐसे भी आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब क्वेश्चन को जितना घुमा के बोलेगा आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारा स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे बोल रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है भाई ज्योति ने एक स्कूटी 26,000 रुपए में खरीदी, उसने इसे 10% की हानि पर बेचा और उस पैसे से, यानी जितनी हानि हुई है, हानि होने के बाद जो इसको पैसा मिला है उस पैसे से दूसरा स्कूटर खरीदा और उसे 20% लाभ पर बेचा। तो कुल लाभ या हानि बतानी है। अब की बार लाभ या हानि बताने भी कितने का लाभ हुआ रुपए का और कितने की या उसको हानि हुई, हमें प्रतिशत में नहीं बताना। तो देखो भाई स्कूटी खरीदी थी इसने 26,000 रुपए की, कोई सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी इसने 26,000 रुपए, पर उसने 10% हानि पे बेची, वो स्कूटी खराब होगी भाई, इसलिए उसने क्या कर दिया उसको हानि पर बेच। जब हम 10% हानि बोलता तो 100 में से घटा देते हैं और लाभ होता तो 100 में बढ़ाकर बटे में 100 लगाकर उस संख्या को गुणा कर देते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी हानि हुई है 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100, तो ये कट गया दोस्तों। यहां से 2 0 से 2 0, यानी कितना आ जाएगा 260 गुणा में 90। ये नया उसका जो स्कूटी बेचने के बाद इसको जो धन मिला वो कितना है 260 गुणा में 90। यहाँ पर दोस्तों आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ये जितना रुपया इतने रुपए में इसने क्या खरीद लिया भाई, स्कूटर खरीद लिया। स्कूटर का क्या हो गया, सिप्पी हो गया, यानी स्कूटर का क्रय मूल्य हो गया। इतने रुपए में कोई स्कूटर खरीद लिया और इस स्कूटर को वो क्या कर देता है 20% लाभ पर बेच देता है, यानी 120/100। ध्यान से देखना दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, यानी 260 गुणा में 12 निम्मे 108 होते हैं दोस्तों। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो सीधा कर देना दोस्तों, लास्ट में 0 तो आएगी 100%। 26 की अगर 8 से गुणा करते हैं तो 26 8 होते हैं दोस्तों 208, यानी 8 आगे 0 तो 0 लगी, 2 असल बच गए। 26 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 28 होते हैं। अब देखो दोस्तों अगर उसके पास 26,000 रुपए थे, उसके पास 26,000 रुपए थे, 26,000 रुपए से उसने कितने रुपए पे पहुंच गई, वो 28,080 रुपए पर। कितने पे पहुंच गई दोस्तों 28,080 रुपए पे। अब मेरे को ये बता दो भाई उसको लाभ हुआ या हानि हुई। देखो कम रुपए थे ज्यादा बन गए थे, यानी उसको क्या हो गया लाभ हो गया। अब कितने रुपए का लाभ हुआ 26,000 से कितना अधिक हो गया भाई, ये 2,080 रुपए हो गए, यानी उसको कितने रुपए का लाभ हो गया 2,080 रुपए का। और ऑप्शन देख लो 2,080 किस ऑप्शन में बैठा है, तो हमारे ऑप्शन ए में पलाथी मारकर ये बैठा हुआ है 2,080, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आपने ये क्वेश्चन उतारना तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। अगर समझ में ना आए किसी भी कारणवश तो दोस्तों एक बार उस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से दोबारा जरूर देख लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हमारा, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे बोल रहा है। ये कह रहा है राजीव किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 1,500 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अब हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ये घुमावदार क्वेश्चन है कि आप देखो
कहीं पर खरीद रहा, कहीं पर बेच रहा, कम में खरीद रहा और उसको लाभ भी हो रहा, कम में भी बेच रहा। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा के टाइम में दिमाग को घुमा देता है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखते हो तो आई होप कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं भाई उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए मान लेते हैं। एक्स लगाओ तो आपकी इच्छा, न लगाओ तो भी सीधा समझा देता हूं। देखो कैसे, मान लेते हैं भाई उसके पास 100 रुपए की कोई वस्तु है। पहले ये क्या करा भाई, 20% लाभ पर बेच देता है, यानी इसका 20% लाभ पर बेचेंगे, यानी 120 बटे में 100 से 100 कट गया, यानी 120 रुपए में इसने बेची होगी भाई। स्टार्टिंग में कितने रुपए में बेच दी, वो 120। आप कुछ भी रख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 100 इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो प्रतिशत का सवाल होता है वो नीचे उसमें 100 बनता है, 100 से 100 कट। अभी आगे कह रहा कि यदि वह 20% कम में खरीदता, यानी 100 रुपए वाली वस्तु को 20% कम में खरीदता, यानी 80 बटे 100, 100 से 100 कट गए थे, यानी 80 रुपए में अगर वो खरीदता, 1500 रुपए कम में बेचता और 25% का लाभ होता, यानी अब इस पे कितना परसेंट का लाभ कमा रहा भाई, वो 25% का लाभ कमा रहा। और 25% का मतलब होता है दोस्तों 125 बटे 100, यानी 25 इसको काटोगे 5 और ये 4, यानी 5 बटे 4। अब 4 से इसको काटोगे 20, यानी 80 गुणा में, यहाँ अच्छे से देख लो दोस्तों, 80 गुणा में 125 बटे में 100, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 4 से इसको काट दो दोस्तों 20, यानी 100, यानी वापिस उसे 100 रुपए में बेच। अब ये क्या करा, 1500 रुपए कम में बेच। यहाँ हमारे देखो भाई पहले 120 में बेच रहा, अब 100 में बेच रहा। हमारे हिसाब से कितने कम में बेच रहा है, ये 20 में, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए कम में बेच रहा दोस्तों, 1500 के। यानी 20 की वैल्यू किसके बराबर, हमारी 1500 की। 1 की वैल्यू निकाल लो दोस्तों, 0 से 0 कट गई, 2 से इसको काट दो 75, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यानी 1 मान 75 के बराबर है। तो हमने तो कितना माना था, 100 माना था। तो दोस्तों 1 अगर 75 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो गया, यानी 100 गुणा में 75, और ये कितना हो गया 7500। यानी उस वस्तु की कीमत क्या थी दोस्तों, 7500। देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 7500 रुपए की जो वो वस्तु थी। अगर इसको आप कैलकुलेट करके देखते हो तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना। इस टाइप के कम से कम आप 20 से 30 क्वेश्चन जरूर करें दोस्तों। तो आपकी अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता तो चंद सेकंड में आप उसको निकाल सकते हो। इसको देखो दोस्तों बिना डायग्राम के समझो तो कैसे समझोगे, यानी भाई मान लिया हमने 100 रुपए की वस्तु थी, अब वो 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120 बटे में 100 से 100 कटे, यानी पहले वो 120 में बेचता, फिर कह रहा है भाई 20% कम में खरीदता, यानी 80 में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, 125 बटे में 100। दोस्तों सेम टू सेम यही क्वेश्चन बनने वाला आपका, यानी काटोगे तो यहाँ से काट दोगे ना सारे 100 आ जाएगा। अब देखो 120 वाली, पहले उस वस्तु का विक्रय मूल्य 120 था, बाद में 100 था, तो हमारे हिसाब से कितना आ गया 20, और 20 किसके बराबर हो गया 1500 के। तो 20 1500 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से काटेंगे तो 75, और 75 को 100 से गुणा कर देना, सेम टू सेम वही आ जाएगा दोस्तों 7500 रुपए। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, या अगर डायग्राम आपने अच्छे से समझा है तो दोस्तों आपको कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है कि 3 की पावर 21, 3 की पावर 23 और 3 की पावर 25 किसके द्वारा विभाज्य है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में भी करा दिया है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर करा दिए। आप उन वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हो नंबर सिस्टम वाली क्लास में अच्छे से समझा रखा दोस्तों उस वीडियो में कि ऐसा क्वेश्चन आता तो हम कैसे उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया आपकी परीक्षा में तो देखिए इसमें कंटिन्यू नहीं दे रखा, एक एक पावर छोड़ के दे रखा। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर 21 प्लस में 3 की पावर 21 गुणा में 3 की पावर 2, क्योंकि ये पावर जब किन्हीं संख्याओं का आधार सेम है, गुणा और ऊपर पावर अलग तो पावर जुड़ जाती है। आगे क्या दिया, 3 की पावर 25 को हम क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 21 गुणा में 3 की पावर 4। देखो यहां से 3 की पावर 21 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया दोस्तों, 1 बच गया, क्योंकि 3 की पावर 21 का 21 कॉमन आ गया तो 1 बच गया। और यहाँ पे 3 की पावर 2 बच जाएगा, 3 की पावर 2 होता है 9, और यहाँ पर 3 की पावर 4 बच गया।
और 3 की पावर 4 क्या होता है दोस्तों? 3 की पावर 4 होता है 81। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा? 3 की पावर 21 और इनको जोड़ोगे तो 91 आ गया। 3 की पावर 21 गुणा में 91। अब आपको ये देखना किस ऑप्शन से कटता 91। कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो हमारा 91 कटता मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन 4 दे रखा, 7 दे रखा है, 12 दे रखा और 5 दे रखा। 4 से भी नहीं कटता दोस्तों, 7 से कटता है, 12 से भी नहीं कटता और 5 से भी नहीं कटता। यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 7। यानी ये पूरे की पूरी संख्या किसके द्वारा विभाजित है? 7 के द्वारा। और 7 हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन है बी में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन और देखने तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्लेलिस्ट से आप नंबर सिस्टम वाली क्लास को जरूर देख सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आ रहा है स्क्रीन पे हमारे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मोबाइल फोन और घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य दोस्तों क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। यानी क्रय मूल्य का जो अनुपात दिया वो क्या दिया? 3:4 दिया। उनके विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? यदि मोबाइल फोन 20% लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो ये दे रखे हैं दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आता भाई, आपको क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा, विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा, कुछ लाभ या कुछ हानि हुई, तो दोस्तों देखो सबसे पहले इसने मोबाइल दिया, हमने मान लिया भाई ये मोबाइल वाली है और ये हमारी वॉच है। ठीक है भाई, जैसा इसने कहा कि शुरू में क्या दिया? क्रय मूल्य। मान लेते हैं जितना इसने अनुपात दिया दोस्तों वहां पर उतना ही रखो। आप इनके साथ 0 लगा सकते हो, कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो पहले से मल्टीप्लाई होगा वही दूसरे से होगा। मान लिया भाई मोबाइल है वो 3 रुपए का है और जो घड़ी है वो कितने रुपए की है? 4 रुपए की। अनुपात में ले रहे हैं, सीधा जो भी हमारा कटेगा वो सीधा आंसर ही आएगा। अब ये कह रहा है भाई उनके बीच का अनुपात क्या है? यदि मोबाइल फोन को 20% लाभ, यानी जो 3 रुपए का मोबाइल है इसको 120/100 में बेच दिया भाई इसने, और घड़ी को 20% आनी यानी 80/100। आप समझ गए हो कि 20 यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, पर एक पर 120 और एक पर 80 क्यों है? जब लाभ होता है वो हम 100 में जोड़ते हैं और जो हानि प्रतिशत होता है उसको हम 100 में से घटाते हैं। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से 100 से 100 कट गया हमारा, 0 से 0 कट चुका है। अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 3 तिया 9। ये क्या जाएगा भाई? हमारा सेलिंग प्राइस, यानी उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब देखो 3 तिया 9 अनुपात में यहाँ पर क्या बचा? 8। तो क्या जाएगा? 9:8 क्या जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 9:8। और 9:8 देखिए हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन है डी में। यानी राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 9:8, ऑप्शन है डी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर था, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ये 8 से 9 क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों क्लास में आपको अच्छा सीखने को मिला, कुछ नॉलेज इंप्रूव हुआ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथियों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी क्लास लगी। और ये जरूर बताना दोस्तों आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें भी तो पता चले कि हमारी वीडियो देखने वाले हमारे फैन है वो कहाँ कहाँ तक हैं। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।